Good morning, everyone. Today we will discuss our next topic, that is narration, and it is last topic of our grammar, and we will complete our grammar within 2 or 3 days. उससे पहले मैं कुछ एक मेरे से एक मिस्टेक हो गई थी, ग्रामेटिकल एरर। मेरे एक फ्रेंड ने वीडियो देखी तो उसने इस चीज़ पे ध्यान दिया थोड़ा सा, तो वो मैं रेक्टिफाई करना चाहूँगा। जो प्रोनाउन की सेकंड पार्ट है प्लेलिस्ट में, जब तुम प्रोनाउन पढ़ोगे उसमें जो सेकंड पार्ट है उसमें ये वाला जो पढ़ोगे, सेल्फ पैटर्न एज ए सब्जेक्ट, मैंने बताया था कोई भी सेल्फ पैटर्न सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो सही बात थी। मैंने लेकिन एक चीज और बताई थी कि माई सेल्फ एक एक्सेप्शन है। अगर वो नेम और ऑक्यूपेशन के लिए आता है तो सब्जेक्ट बन सकता है। जैसे माई सेल्फ इज यंशिका, ये सही बताया था मैंने कि बन सकता है, लेकिन मेरे दोस्त ने इस चीज पे फोकस किया कि नहीं बन सकता माई सेल्फ। मैंने वो चीज प्रॉपर डिटेल में देखी, तो माई सेल्फ कोई भी, चाहे माई सेल्फ हो, कोई भी सेल्फ पैटर्न हो, वो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। मैंने ये एक्सेप्शन में लिखा रखा है कि वो बन सकता है पर नहीं बन सकता है। तो कोई भी सेल्फ वाला पैटर्न है वो सब्जेक्ट नहीं बनेगा। माई सेल्फ इज यंशी का ये भी गलत है, माई सेल्फ यंशी का ये भी गलत है, सारे गलत है। मतलब हर सेल्फ इज कमिंग ये भी गलत है। उसके लिए सब्जेक्ट अलग से लेके आना पड़ेगा। जैसे शी हर सेल्फ इज कमिंग, ठीक है, शी लेके आ गई सब्जेक्ट। ये सेल्फ वाला है, ये अकेले सब्जेक्ट नहीं बनेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लेना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। सो वी कंटिन्यू अवर टॉपिक, दैट इज नरेशन। प्रोनाउन वाली मैंने गलती तुम्हें बता दी थी कि कोई भी सेल्फ वाला पैटर्न सब्जेक्ट नहीं बनेगा। अब चलते हैं नरेशन पे। नरेशन होता है स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच होता है जिस बंदे ने हमें कुछ बोला है, जिस इंसान ने कुछ हमें बताया है, हम वैसे के वैसे जो उसके शब्दों को अगले इंसान को बता दें, बिना टेंस चेंज किए, बिना कुछ चेंज किए, जैसा उसने बोला वैसा का वैसा बता दें। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, हम उसको अपनी लैंग्वेज में ढाल के बताते हैं। बात सेम बता रहे हैं, बात सेम बता रहे हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में, उसके टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही सेड आई एम प्लेइंग, उसने कहा था मैं खेल रहा हूं। अब मैं आया तुम्हारे पास अगले दिन, अगले दिन मैं तुम्हारे पास आया, तो मैं तुम्हें बोलूं उसने कहा था आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं। ये तो हो गया डायरेक्ट स्पीच, जो उसने बोला था वो मैंने बोल दिया। लेकिन अगले दिन मैं देखूं टेंस की, टेंस का चीजें देखूं कि यार अगले दिन तो पास्ट टेंस हो गया, मैं अपने हिसाब से तुम्हें कुछ बताऊं, तो मैं बोलूंगा उसने कहा था वो खेल रहा था। कब खेल रहा था? जब उसने मेरे को ये बात बताई थी। तो मैंने उसको रिफ्रेज करके, रिफ्रेम करके चीजें बताई, वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, समझ गए? डायरेक्ट स्पीच ट्रांसमिट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय स्पीकर। जो स्पीकर ने बोला है उसके एग्जैक्ट वर्ड तुमने ट्रांसमिट्स कर दिया, अगले को बता दिया। दीज वर्ड्स आर ऑलवेज एनक्लोज्ड इनसाइड इन्वर्टेड कोमा। जनरली ये इन्वर्टेड कोमा में आते हैं, और कोटेशन मार्क, ठीक है। ये है डायरेक्ट स्पीच, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। मैंने इसको रिफ्रेन करके बताया है, रिफ्रेम करके, सॉरी वो रिफ्रेन याद आ रहा है। Indirect speech reports the substance of what the speaker said without using their exact word. उनके एग्जैक्ट वर्ड ना यूज करके जो स्पीकर ने जो रिपोर्ट किया है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके बताना। इन्वर्टेड कोमा रिमूव्ड हो जाते हैं यहाँ पे, ये सिंपल है। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड वर्ब। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब होता है जो एवरी डायरेक्ट स्पीच दो टाइप्स में बटी हुई होती है। ये याद करने की जरूरत नहीं है, दो में है, तुम्हें कोई सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी देना है, तुम्हें तो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं, तुम्हें तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। जो इस साइड वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, क्योंकि ये वर्ब है, एक साइड क्या है, वर्ब है। और इस साइड वाला पार्ट होता है वो उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट स्पीच है, उनके दो पार्ट है, एक रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, और एक स्पीच। इस साइड वाला स्पीच है। स्पीच का मतलब क्या? जिस बंदे ने हमें कुछ कहा था उसकी बात, तो एक स्पीच हो गई, और इस साइड वाला वर्ब हो गया, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे, ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, और ऊपर वाली क्या हो गई?
डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब लेफ्ट वाला जो वर्ब वाला पार्ट है, और स्पीच कौन सी होती है? राइट वाला जो स्पीच वाला पार्ट है। अब ये कैसे चेंज होते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में टेंस? देखो, सबसे पहले तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही हम अगले पार्ट का टेंस चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे? टेंस। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अगले पार्ट का हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही सेड आई एम प्लेइंग, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? ये। रिपोर्टिंग स्पीच कौन सी है? ये डायरेक्ट स्पीच है। जो उसने बोला, डायरेक्ट स्पीच का पता कैसे चलता है? इन्वर्टेड कोमा में आई हुई है। ठीक है, ये वाली पास्ट टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है? पास्ट में। पास्ट का कैसे पता चला? वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहां आती है? सिंपल पास्ट में। ठीक है, अगर इसी में वो होता ही सेज, ये होता आई एम प्लेइंग, या ये होता ही विल से, इस टाइप से कुछ होता। ये किस में है रिपोर्टिंग वर्ब? प्रेजेंट में या पास्ट में? प्रेजेंट में। ये भी प्रेजेंट में, ये फ्यूचर में है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो अगले वाले का टेंस चेंज नहीं करेंगे। टेंस चेंज नहीं करने से मेरा मतलब है अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, लेकिन अगर ये पास्ट में है तो इसका हम टेंस चेंज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, टेंस कैसे चेंज होंगे वो इसमें दिखाऊंगा मैं तुम्हें। ठीक है, इसका बनेगा, अगर इसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाएंगे तो इसका बनेगा ही सेड दैट ही वॉज प्लेइंग। क्या हो गया? प्रेजेंट का पास्ट हो गया। लेकिन अगर इसका है, ये प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है रिपोर्टिंग स्पीच, तो कोई टेंस चेंज नहीं होगा। इसका बनेगा ही सेज दैट ही इज प्लेइंग। मतलब ये सब्जेक्ट चेंज होगा जो सन फॉर्मूला है, वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, ही इज प्लेइंग, आई एम प्लेइंग भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेपर में तुम्हें देखना है पहले रिपोर्टेड, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। अगर पास्ट में है तो ही चेंज करेंगे, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में तो चेंज नहीं करेंगे। क्लियर? अब देखो कैसे चेंज होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज। अगर पास्ट में तो ऐसे ऐसे चेंज होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। एक एक पीछे चले जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट ऑफ पास्ट होता है ना, उसका भी पास्ट, मतलब एक पीछे जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस में। जैसे इज एम आर प्लस आई एन जी और वोज वर प्लस आई एन जी हो जाएगा। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वी टू प्लस डिड। प्रेजेंट परफेक्ट किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस किस में जाएगा? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, हैज है बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी है, यहाँ पे हैड बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी। क्लियर? समझ आ रहा है? ऐसे चेंज होंगे ये, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना किसमें कौन सा चेंज होगा। ये सीधा याद ही करना है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है। बाद में स्क्रीन कर दूंगा बेटा, दोबारा वो कर दूंगा, टेंशन नहीं। अब देखो प्राइमरी वर्ब किस में चेंज होंगी? अगर रिपोर्टिंग स्पीच किस में है? पास्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी, अगर सैड है तो चेंज होंगे ये। अगर प्रेजेंट और फ्यूचर होगा क्या चेंज होंगे? टेंस नहीं चेंज होंगे। इज एम आर किस में चेंज होगा? वोज वर्ब में। वोज वर्ब किस में चेंज होगा? हैड बीन में। हैज हैव किस में चेंज होगा? हैड में। हैड किस में चेंज होगा? हैड हैड में। विल शैल किस में चेंज होंगे? वुड में। शैल किस में चेंज होगा? शुड में, सजेशन के केस में, वरना जनरली विल शैल किस में चेंज होंगे? वुड में ही, शुड में नहीं होगा। एक एक सजेशन कुछ देना है तो शुड में होगा, ये एक्सेप्शन है, और ये कम क्वेश्चन आते हैं, मेनली वुड ही रखना है हमें। विल शैल किस में? वुड में। शैल तुम क्या करते हो? गलती करते हो, तुम शुड में कन्वर्ट करते हो, नहीं करना है शुड में। विल शैल वुड में, जब तक कोई सजेशन नहीं पूछ रहा, कोई ऑफर नहीं दे रहा वो। मे और कैन किस में? मे माइट में और कैन कुड में। और ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, सेम ही रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में है। पास्ट से पास्ट क्या चेंज करेंगे?
अब कुड, कैन का तो कुड हो सकता है, कुड का आगे क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। कुड, वुड, शुड, माइट, यूज टू, डेयर, नीड और टू, मस्ट, ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, ये सेम ही रहते हैं। अगर कुड है तो कुड ही रहेगा, शुड है तो शुड ही रहेगा, चाहे रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, ये सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर। ये सारे लर्न करने कौन सा किस में चेंज होगा, और ये लर्न होंगे तो तुम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाओगे, बस ये ध्यान रख लेना। हेयर किस में चेंज होगा, देयर में। नाउ और येट किस में चेंज होंगे, देन में। THEN वाला, EN वाला मत कर देना। दो ऑप्शन जब बनाएगा ऑप्शन एग्जामिनर, वो क्या करेगा, एक तो EN दे देगा, एक THAN दे देगा, वो दो चीज देगा तुम्हें, THEN और THAN, तो तुम्हें अपने हिसाब से वो देखना है। अगो किस में चेंज होगा, बिफोर में। हैंस, दिस और दीज, दिस दैट में, और दीज दोज में। डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर नेक्स्ट डे और फॉलोइंग डे। टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, yesterday, the previous day or day before, last night, the previous night, previous day, the day before yesterday, the day before the previous day। ठीक है, ये लिस्ट थी, लास्ट ईयर भी लिखवाई थी मैंने, ये ऐसे कैसे याद करनी है। पेपर में जब वो ऑप्शन बनाएगा, हेयर का देयर नहीं करेगा, एक ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाएगा, इज का वोज नहीं करेगा, एलिमिनेट हो जाएगा, इस टाइप से तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, एक ही आंसर बचेगा। ऑप्शन टाइप पेपर में बहुत इजी होते हैं ये, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और वॉइस, लेकिन अगर वैसे बनाने को बोल दे तो मैं थोड़ा सा टफ, थोड़ा क्या अच्छा ही टफ होता है। ये सबसे टफ टॉपिक है इंग्लिश का, मैं रियल बता रहा हूँ। आप नरेशन सबसे टफ है और कोई टफ नहीं है इंग्लिश में। इसमें बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं, कौन सा कहाँ चेंज होगा, प्रेजेंट किस टेंस में चेंज होगा, फिर रिपोर्टिंग वर्ब देखनी होती है कि पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, फिर ये देखना होता है डे बिफोर यस्टरडे किस में चेंज होगा, टू नाइट किस में चेंज होगा, दैट नाइट किस में चेंज होगा, ये सब मतलब है, हेयर किस में चेंज होगा, नाउ येट किस में चेंज होगा। जब तक तुम्हें ये याद नहीं है तो तुम फिर वो हेंस किस में चेंज होगा, ये सब ध्यान रखना। अब तक मैंने जो तुम्हें पढ़ाई है इंग्लिश, कहीं भी रटवाने का काम नहीं किया मैंने, कुछ चीजें बताई हैं जो बेसिक याद करनी है, बार बार रिवाइज करके कर लोगे तुम, लेकिन ये एक ऐसा है, ये चीजें तुम्हें रटी होनी चाहिए, तुम्हें प्रॉपर टिप्स पे होनी चाहिए। अब ये जो मैंने बात बताई थी कि अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो टेंस चेंज नहीं होगा रिपोर्टिंग स्पीच का, मैंने ऊपर बताया था। देखो ही सेज प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा। ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो यहां भी प्रेजेंट परफेक्ट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मान लो सैड होता और ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता तो क्या हो जाता, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट। ठीक है, तो ये है, यही मैंने बताया था। अच्छा, एक सन फॉर्मूला होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये कैसे चेंज हो रहे हैं ये वाली चीजें, जैसे यहां यूवर था तो यहां ओवर आ गया, है ना, ये कैसे चेंज हो रहे हैं, ये है सन फॉर्मूला। ठीक है, सन फॉर्मूला बोलता है जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होता है, मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो होता है वो नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। और फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं ये मैं प्रोनाउन में डिस्कस कर चुका हूं, तुम्हारे शायद आगे टेबल भी है, ये रही टेबल, ये है फर्स्ट पर्सन, पहले दोनों आई और वी, ये है सेकंड पर्सन यू, और ये है थर्ड पर्सन। हर व्यक्ति अपने आप में फर्स्ट पर्सन है, आई और वी, हम या मैं फर्स्ट पर्सन, जिससे हम बात करते हैं वो सेकंड पर्सन है यू, मेरे लिए तुम सेकंड पर्सन हो, तुम्हारे लिए मैं सेकंड पर्सन हूं, और जो बाकी बाहर बच गया जो भी वो थर्ड पर्सन है। ठीक है, ही शी इट दे ये थर्ड पर्सन है। सब्जेक्ट किस में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है, यही लाइन बतानी थी मुझे, ये टेबल एक बार रेफर कर लेना।
चेंज इज फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, ये अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। सेकंड पर्सन यू, ये अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। थर्ड पर्सन ही शी इट दे, ये रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस पे क्वेश्चन है क्या यहाँ पे प्रैक्टिस? ये तो टेबल हो गई। ये है देखो, सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है ये, इनको देखना, ध्यान से करने की कोशिश करना। ही सेड, दे सेड, शी सेड, द टीचर सेड। क्या रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं भी ऑब्जेक्ट आ रहा है? रिपोर्टिंग वर्ब किस साइड होती है? लेफ्ट साइड। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है। क्या यहां पे कहीं भी ऑब्जेक्ट आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो पहला है सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट ना हो। सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट। इसको चेंज करते टाइम क्या करेंगे हम? ही सेड तो ऐसे कैसे लिखेंगे? इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए और इस कोमा को हटाने के लिए क्या करेंगे? ही सेड के बाद दैट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? दैट। अब दैट आते ही ये जो इन्वर्टेड कोमा वगैरह सब हट जाएगा। ठीक है, अब हमें देखनी है रिपोर्टिंग जो ये है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। सन फॉर्मूला, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज। ये कौन सा पर्सन है? आई, फर्स्ट पर्सन। ये किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में, ही में जाएगा। और ये आई कौन सी लाइन में आता है? टेबल की फर्स्ट लाइन में। और ही कौन सी लाइन में आता है? फर्स्ट लाइन में। तो लाइन सेम ही रखेंगे। तो इसमें बनेगा ही सेड दैट ही। अब देखो आई हमने ही में कर दिया। रिपोर्टेड, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब थी, ये पास्ट टेंस है, प्रेजेंट है, फ्यूचर है? पास्ट है। जब पास्ट होगा तो मैंने बताया था कैसे चेंज होंगे। ये कौन सा टेंस है? आई एम गोइंग टू मार्केट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये किस में जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ही के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में दो वर्ब आती है, वॉज और वर्ब। क्या आएगा ही के साथ? वॉज, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। सिंपल, समझ गए? जो सन फॉर्मूला है, इसका सब्जेक्ट देखना है स्पीच का, कि फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, और चेंज वर्ब के सब्जेक्ट में करना है, सेंटेंस के सब्जेक्ट में। सेंटेंस का तो सब्जेक्ट यही है ना, ही सेड। डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? ही, उसने बोला ये बात। तो सेंटेंस के सब्जेक्ट में चेंज करना है, लेकिन पर्सन इसका देखना है स्पीच का, कौन सा पर्सन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, दे सेड। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे? दैट, दे सेड दैट। सिंपल। ओवर, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन आई, वी, आई का मी, वी का अस। ओवर आई में ही तो होता है, फर्स्ट लाइन में ही तो था टेबल में। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? दे में। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का? दे। तो फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? दे। क्या ओवर और दे सेम लाइन में है टेबल की? नहीं है। दे तो फर्स्ट लाइन में है, और ओवर कौन सी लाइन में है? पॉजेसिव एडजेक्टिव वाली थर्ड लाइन में। तो जो दे का थर्ड लाइन में होगा, थर्ड लाइन में जो दे का होगा वो वाला लिखेंगे, लाइन इसी के हिसाब से चलेगी। तो ओवर वाली लाइन में दे का क्या होता है? देयर, देयर, देयर टीम। ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट। हैज, हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये किस में हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। देयर टीम हैड वोन। अब देखो, अब ये देयर है, कौन सा पर्सन है? देयर कौन सा पर्सन है? हर जगह पर्सन चेंज करने हमें, सेंटेंस में कितने भी। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन किस में चेंज होगा? थर्ड पर्सन किस में चेंज होगा? नो चेंज। तो देयर का क्या रह जाएगा? देयर, देयर गेम। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच, ये था डायरेक्ट स्पीच।
ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये जो ओवर था फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट था दे, ठीक है, दे में चेंज होगा, लेकिन ओवर जिस लाइन में है दे का उसी लाइन में देखेंगे। अगर मैं पीछे करूं इसको, ओवर जिस लाइन में है उसी लाइन में दे का क्या है, देयर, तो इसलिए ओवर का वो देयर में चेंज हो गया, लाइन सेम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, शी सेड, उसने बोला, आई लॉस्ट माई पर्स हेयर यस्टरडे, आई लॉस्ट माई पर्स हेयर यस्टरडे। आई लॉस्ट सिंपल पास्ट टेंस है, स्पीच पास्ट में है, तो सिंपल पास्ट किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। अब देखो कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे, शी सेड दैट, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन है तो किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, शी, और आई और शी सेम लाइन में है तो वो भी नहीं देखना, तो शी का शी आ जाएगा। और ये सिंपल पास्ट में, तो इसको किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट, शी हैड लॉस्ट। माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में, सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है, शी का माई वाली लाइन में क्या है, हर। अगर ऊपर टेबल करूंगा तो शी का, जैसे ओवर का ओवर वाली लाइन में दे का देयर था ना, ऐसे शी का हर है। शी हैड लॉस्ट हर पर्स। हेयर का क्या चेंज होगा, देयर, मैंने उस टेबल में लिखा था हेंस देंस और वो सब, देयर। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे। ठीक है, अब वो ऑप्शन क्या बनाएगा, जब ऑप्शन बनाएगा पेपर, वो देख लो ध्यान से। ए ऑप्शन तो वो ये बना देगा, बी ऑप्शन में वो क्या करेगा, इस हैड की जगह हैज कर देगा। सी ऑप्शन में क्या करेगा, वो इस देयर को यहां पे हेयर ही रख देगा, हेयर का हेयर ही रख देगा। और एक ऑप्शन में वो क्या करेगा, जो ये था ना, ये हर माई का था, माई वाला यहां पे हर हो गया, यहां पे वापस माई ही कर देगा। शी सेड दैट शी हैड लॉस्ट माई पर्स हेयर यस्टरडे। तो चार ऑप्शन ऐसे बनाएगा। तो तुम्हें हर चीज पकड़ के चलना है कि पहले तो मुझे कोमा हटाना है, फिर इसका चेंज करना है, फिर टेंस चेंज करना है, फिर ये भी पर्सन आ गया, पर्सन चेंज करना है, फिर हेयर चेंज करना है, फिर यस्टरडे चेंज करना है। ऑप्शन में एलिमिनेट कर लेना ऑप्शन को। अब तुम क्या करोगे पेपर में, क्या सारा पढ़ोगे? मैं क्या करता हूं पर्सनली, मैं नहीं पढ़ता हूं भाई सारा, मैं देखता हूं चार ऑप्शन बनाए उसने, किस ऑप्शन में क्या क्या कमी छोड़ी है। मान लो एक ऑप्शन ने उसने हेयर का हेयर रख दिया, मैं वही देखूंगा हेयर, मगर ये तो नहीं होगा, हेयर का देयर होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, एक ऑप्शन में उसने क्या किया, इसका माई का माई रख दिया, मैं वो भी हटा दूंगा। एक ऑप्शन में उसने यस्टरडे नहीं चेंज किया, प्रीवियस डे, वो भी हटा दूंगा। एक ऑप्शन बच जाएगा, वो आंसर लगा के चल दूंगा, उसको देखूंगा भी नहीं कि सही है गलत है, क्योंकि बचा ही एक है। जब तीन गलत हो गए तो एक तो सही होगा ही होगा। तो मैं वॉइस में और नरेशन में ऑप्शंस को गलत करके सही पे जाता हूं, सीधा सही नहीं ढूंढता हूं। सही ढूंढने में मुझे ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि पहले दैट भी लगाओ, इसका भी चेंज करो, इसका भी करो, इसका भी, इसका 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 सबका करो, टाइम लगेगा। गलत ढूंढ लो, वो इजी है, जल्दी जल्दी ढूंढ लोगे उधर। अच्छा हेयर है, हेयर का देर नहीं किया, चलो करो, माई का माई रख दिया, ऐसा करो, ऐसा करो, आंसर। ठीक है, अब मतलब यही मैं तो ऐसा करता हूँ भाई, तुम अपना देख लेना तुम कैसे करोगे। मतलब टाइम भी तो बचाना होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम भी तो एक इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें सेम पेपर करने के RMS के 6 घंटे दे दें वो, कि आराम से करो लेट के अपना बेड पे आराम से चिल मार के, तो तुम अच्छे नंबर ले ही आओगे। लेकिन तुम्हें ये पता है एक पर्टिकुलर टाइम में हमें ये इतने क्वेश्चन मैथ के करने हैं, इतने क्वेश्चन इंग्लिश के करने हैं, इतने GK के करने हैं, तो टाइम भी मैनेज करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो मैं तो ऐसे करता, अगर मैं करता तो अभी जब मैं क्वेश्चन कराया करूंगा तुम्हारे, प्रैक्टिस सेट लाया करूंगा मैं, तो तब देखना मैं कैसे सोल्व किया करूंगा उस पेपर को। और ऐसा नहीं है मैं घर से करके लाऊंगा, कहीं ये सोचोगे सर तो घर से करके ला रहे हैं, यही करूंगा सोल्व। और तरीका देख लेना एक बार। द टीचर सेड, टीचर ने बोला, आई शैल नॉट टेक, शैल किस में चेंज होगा, शैल और विल, शुड में, ऐसे मारूंगा चाटे, वुड में, वुड में। ठीक है, ध्यान से। एक भाई तुम्हें अभी मैंने 1 घंटे पहले बताया था कि वुड में होगा, शुड में मत करना, सब सजेशन हो जब शुड में करना, तुम भी निकम्मे ही हो।
द टीचर सेड दैट इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन किसमें? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? टीचर। टीचर सब्जेक्ट है तो टीचर में आई वाली लाइन में टीचर की जगह क्या आएगा? शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है, कॉमन जेंडर है, शी भी आ सकता है, ही भी आ सकता है। तो उस ऑप्शन में देख लेना क्या है। शेल किसमें हो जाएगा? वुड, नोट, टेक, द, क्लास, टुमारो किसमें? द नेक्स्ट डे। खत्म। ठीक है। पहला है विदाउट ऑब्जेक्ट वाला सिंपल सेंटेंस, जिसमें सिंपल क्या करना है? इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट लगा देना है। बाकी तो तुम चेंज कर ही लोगे, हर क्वेश्चन ऐसे ही चेंज होगा अब। ठीक है। नेक्स्ट, देखो ये एक पेपर है एग्जाम एनालिसिस करना। जब पहले जो सन फॉर्मूला था उसमें हमने बोला था कि जो सेकंड पर्सन होगा किसमें चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट तो था नहीं फर्स्ट उसमें। अगर मान लो, ध्यान से सुनो सारे, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? इस सेंटेंस में नहीं है। अगर यहां पे सेकंड पर्सन आ जाता तो क्या करते तुम? सेकंड पर्सन तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। फिर क्या करना है तुम्हें? ऑप्शन देखना है कि किस ऑप्शन में और गलतियां नहीं है, तो फिर कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑप्शन देख लेना कि किस में गलती नहीं है। ऑप्शंस में गलती होगी, एक ही ऑप्शन बच जाएगा, वो सही हो जाएगा। जैसा देखो, अब ये क्वेश्चन है, ही सेड यू कैन टेक माई बुक टूडे। ही सेड यू कैन टेक माई बुक टूडे। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट, कैन का किस में हो जाएगा? कुड, टुडे का दैट डे, माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किस में? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? ही वाली लाइन में माई का क्या है? माई का क्या है? हिज। ठीक है, माई वाली लाइन में ही का हिज है। अब बच गया यू, सेकंड पर्सन है, हमें ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। कैसे? मैंने देखा पहला ऑप्शन, ही सेड दैट आई कुड टेक हिज बुक टुडे, इसने तो टुडे का टुडे ही लिख दिया, गलत। ठीक है। सेकंड उसने बोला ही सेड दैट ही कैन टेक, कैन का कैन ही रख दिया, इसने कुड होना चाहिए था, गलत, क्योंकि ये पास्ट है तो वहां पास्ट होगा। ही सेड दैट आई कुड टेक हिज बुक दैट डे, इसमें सब कुछ सही किया है उसने। तो कोई भी सब्जेक्ट हम अपनी तरफ से मान सकते हैं, आई भी मान सकते हैं, ही भी मान सकते हैं, शी भी मान सकते हैं, डॉग भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, बस सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो दूसरे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम आंसर तक पहुंचेंगे। क्लियर? समझ गए? सन फॉर्मूला में फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ठीक है। उसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे कौन कैसे चेंज होता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, दे सेड वी आर लेट टुडे। दे सेड वी आर लेट टुडे। सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कोमा हटाना है तो क्या ले आएंगे? दैट। तो दे सेड दैट, वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? दे। वी वाली लाइन में ही आता है दे, वी और दे की लाइन सेम ही है तो दे का दे रह जाएगा, दे। इज एम आर किस में चेंज होता है? वोज वर में। ऊपर इज एम आर वोज वर में, हैज, हैड में, ऐसे मैंने वो लिस्ट दिखाई थी। तो यहाँ पे दे सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल के साथ वर आता है, दे वर लेट। टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। ऐसे चेंज करने होते हैं। और तुम्हें ये तो ऑप्शन टाइप पेपर में आएंगे तो चेंज करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन ही फिल तुम्हें टिक करना है बस। ये चेंज तो यहां कर रहे हैं हम सिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड यू विल नॉट अटेंड द पार्टी टुमारो। द मदर सेड यू विल नॉट अटेंड द पार्टी टुमारो। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या आ जाएगा? मदर सेड दैट, यू है, कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में चेंज?
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में। क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रखा है? इसमें नहीं दे रखा, तो इसको कुछ भी मान लेंगे, आई, ही, शी, इट, कुछ भी। लेकिन जनरली अगर मदर ने बोला है, मेरे को बोला है, तो मैं क्या मान लूंगा? आई मान लूंगा। पेपर में हमें इसकी दिक्कत नहीं होगी। पेपर में ये देखने, ये चेंज पूरे होने चाहिए ऑप्शंस में। यू की जगह मैंने मान लिया आई अपने हिसाब से। विल शैल किस में चेंज होते हैं? विल और शैल वुड में। आई वुड नोट अटेंड द पार्टी टुमारो किसमें? किसमें? द नेक्स्ट डे। अब कर लोगे। इस साइड पर्सन देखना है, फिर देखना है किसमें चेंज होगा, सब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट में, या नो चेंज। थर्ड पर्सन है तो नो चेंज, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट में, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में। अगर ऑब्जेक्ट यहां पे मेंशन नहीं है तो अपनी तरफ से कुछ भी मान लेंगे, बस ये आगे का स्ट्रक्चर सही बनाना है। ठीक है, वो उधर पेपर में देख लेना ऑप्शन क्या दे रखा है। नेक्स्ट, द गर्ल सेड, लड़की ने बोला, माई स्कूल इज क्लोज टूडे। डायरेक्ट स्पीच है, इन्वर्टेड कोमा में है। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे? द गर्ल सेड दैट। माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसमें? फर्स्ट पर्सन किसमें? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? गर्ल। गर्ल क्या होता है? शी। हमेशा आप फॉलो करेंगे प्रोनाउन वाली टेबल। गर्ल का गर्ल नहीं लिखेंगे, प्रोनाउन वाली टेबल फॉलो करेंगे। गर्ल का क्या होता है? शी। फीमेल के लिए शी आता है। माई वाली लाइन में शी का क्या होता है? हर। तो हर स्कूल इज एमआर किस में जाएगा? वोज वर्ब में। तो स्कूल सिंगुलर है तो वोज आ जाएगा, वोज क्लोज्ड टुडे का दैट डे। सिंपल। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर वही हो जाएगा, भूल जाओगे सारी चीजें। द प्लेयर सेड, प्लेयर्स ने बोला। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या आएगा? दैट। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है? प्लेयर्स। तो प्लेयर्स का क्या होगा प्रोनाउन वाली लाइन में? दे। जनरली दे ही होता है ना। और वी और दे कौन सी लाइन में होते हैं? एक ही लाइन में, तो दे लिख देंगे। कैन का किस में चेंज होगा? कुड में। कैन का कुड में। कुड नॉट डिफीट देम। ठीक है, समझ गए ये वाला? देम का देम रह जाएगा। देम कौन सा पर्सन है? कौन सा पर्सन है? ही, शी, इट, दे। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन चेंज होता है? नो चेंज, तो देम का देम। सिंपल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता तो किस में जाता? सब्जेक्ट में। सेकंड होता तो किस में जाता? ऑब्जेक्ट में। और थर्ड है तो किस में जाएगा? किसी में नहीं, वो का वो, नो का चेंज। ही सेज योर ट्रेन हैज लेफ्ट सिटी। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है, मैंने बताया था जो रिपोर्टिंग ये वर्ब है, अगर मान लो ये वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। किसमें? टेंस में। वैसे तो चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये सब चेंज होंगे। टेंस चेंज नहीं होगा, और टेंस का पार्ट चेंज नहीं होगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या रहेगा? वो प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो क्या रहेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस है तो क्या रहेगा? पास्ट कंटिन्यूअस। सेम रहेगा मतलब। अब देखो, तुमने देखा ही सेज है, तो तुम्हें पता है कि भाई हैज तो हैज में ही रहेगा, हैज लेफ्ट। बस बाकी पर्सन्स चेंज करने हैं हमें। यूअर कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन किस में? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट दे रखा है? नहीं दे रखा, तो ऑप्शन में देख लेना, अपनी तरफ से मान लेना। ओवर ट्रेन हैज लेफ्ट, यूअर सेकंड पर्सन, वही ओवर सिटी, खत्म। कुछ भी मान लेना। ठीक है, ऑप्शन में देख लेना। ऑप्शन में क्या होगा ना कि वो यहाँ पे हेड कर देगा, यहाँ पे कुछ और कर देगा, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा ये ऑप्शन ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट है, शी सेड, उसने बोला, आई शैल डू इट नाउ, मुझे अभी करना है। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या आ जाएगा? दैट। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? शी में, सब्जेक्ट में, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट शी है, क्योंकि उसने बोली है बात। शी का शी आ जाएगा। विल शैल किस में चेंज होते हैं? शुड में, वुड में। वेरी गुड, वुड में। डू इट। नाउ किस में होगा? देन। हेंस, देंस, नाउ, देन, येट, देन, ये मैंने बता रखे हैं तुम्हें। ठीक है, टुडे, दैट डे, यस्टरडे, द प्रीवियस डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, ये सारे बता रखे हैं मैंने। वो पीछे लिस्ट देख लेना एक बार। ये तो था सिंपल सेंटेंस
जिसमें कि सब ऑब्जेक्ट नहीं था पीछे। तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमें दिक्कत क्या आ रही थी, ऑब्जेक्ट नहीं था तो याद रखना ये ऐसे कैसे रहता है, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इसी के बाद दैट लगा देते हैं। देखो ये ऐसे कैसे, यहां तक फिर दैट लगा देंगे, फिर आगे चलेंगे। जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो ये वाला यहां का स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। अब वो देखेंगे आगे कैसे चेंज होगा। ये देखो अब आ गया ऑब्जेक्ट वाला। देखो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं ना, ध्यान से देखो। ही टोल्ड टू राम, उसको किसने, किसको बोला उसने, राम को। क्या किसे किसको का आंसर दे रहा है, तो ये क्या होगा, राम, ऑब्जेक्ट। ही सेड टू मी, किसको बोला, मेरे को। ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। पहले वाले में क्या था, सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, ये है सिंपल सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो इसमें क्या होगा, टेल और टोल्ड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टोल्ड। जब उसने ही सेड बिना ऑब्जेक्ट के था तो उसने वो बात बस कही। अगर आगे ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब है उसने ये बात किसी को बताई। बताने को क्या बोलते हैं, आई टोल्ड हिम। ठीक है, मैंने उसको बताया। तो टेल और टोल्ड आ जाएंगे। अब ध्यान रखना, ही टोल्ड टू राम गलत होगा, ही टोल्ड दैट विदाउट ऑब्जेक्ट भी गलत होगा, ही टोल्ड राम ये होगा। ये कहने का मतलब है टेल और टोल्ड के बाद आगे टू नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। देखो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, बीच में टू नहीं आएगा यहां पे। ही सेड टू हर, ही टोल्ड हर, ही सेड टू हिम, ही टोल्ड हिम, विदाउट टू। टोल्ड के बाद कहीं टू दिख रहा है, नहीं दिख रहा। पेपर में एक ये एरर आता है, पेपर में वो क्या करेंगे, एक ऑप्शन में टोल्ड के बाद क्या दे देंगे, टू दे देंगे, टू नहीं आएगा। सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट में तो दिक्कत ही नहीं है, ही सेड के बाद सीधा दैट लगाना है, ही सेज के बाद सीधा दैट लगाना है। जब ऑब्जेक्ट आता है तो टेल और टोल्ड आएंगे। टेल जब आएगा प्रेजेंट टेंस हो, टोल्ड जब आएगा पास्ट टेंस हो। चेंज किस में होगा, टेंस जब टोल्ड आएगा या सेड आएगा, मतलब पास्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, आगे इनके आगे कभी भी टू नहीं लगाना है, सिंपल। ठीक है, अब इसको देखो कैसे करना है हमें। अच्छा, विदाउट ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखना है, ही टोल्ड दैट, सिंपल। ये क्योंकि हम अगर मैं इसमें यहां पे लिखूं इस सेंटेंस में ही टोल्ड दैट, तो मैं मी तो खा गया ना बिना बात के। मतलब मी को तो सेंटेंस में दे रखा है और मैं मी को हटा दूं तो कैसे काम चलेगा, तो मी भी साथ में लगा देना। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, आई हैव पोस्टेड योर लेटर, मैंने तुम्हारा लेटर क्या कर दिया है, पोस्ट कर दिया है। सेड टू मी, तुमने देखा भाई, ऑब्जेक्ट आ गया। सर ने बताया था जब ऑब्जेक्ट आएगा तो टेल और टोल्ड आ जाएंगे और आगे उसके बिना टू के सीधा ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। ही टोल्ड मी, इसका क्या लिखेंगे, ही सेड टू मी का ही टोल्ड मी। जब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं था उसमें क्या लिख रहे थे हम, ही सेड दैट, सिंपल रख रहे थे। यहां पे ऑब्जेक्ट आते ही क्या हो जाएगा, टोल्ड आ जाएगा। अगर सेड है तो टोल्ड, से होता तो टेल आ जाता, प्रेजेंट होता तो उस हिसाब से। इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए फिर से क्या यूज करेंगे, दैट, जो वहां भी यूज कर रहे थे। आगे का सेम चलेगा, आगे का बस ये हो जाएगा, इस बार अगर सेकंड पर्सन होगा आगे तो अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है चेंज करने के लिए। अगर सेकंड पर्सन होगा तो ऑब्जेक्ट हमारे पास चेंज करने के लिए है। ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम अपने हिसाब से कुछ भी मान रहे थे। अब देखो आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, तो ही का ही हो जाएगा क्योंकि आई वाली लाइन में ही आता है, सेम लाइन में। हैव हैज किस में चेंज होते हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट। तो हैड पोस्टेड। यूअर कौन सा पर्सन है, यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यूअर की लाइन में मी का क्या होता है, यूअर की लाइन में मी का क्या होता है, माई। देख लेना चाहिए, माई लेटर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ही सेड टू हर, इसका तो ही टोल्ड हर हो जाएगा।
इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या आ जाएगा, दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यू यू वाली लाइन में ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव केस, क्योंकि यहां पे तो सब्जेक्टिव बन रहा है ना, यहां पे ऑब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। यू वाली लाइन में शी का, उसका हर का क्या होता है, पहली लाइन में हर का क्या होता है, शी का ही तो हर बनता है, तो शी। कैन का कुड, टेक का टेक। यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसमें, और यूअर और हर सेम लाइन में ही आते हैं, तो हर का हर आ जाएगा, हर बुक नाउ का, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आ रहे कौन सा पर्सन क्या है, एक बार टेबल खोल लो अपनी नोटबुक में साथ में, वो टेबल खोल के बैठ जाओ, पता चल जाएगा कौन सी लाइन में क्या बोल रहा हूं मैं। मुझे तो टेबल याद है इसलिए। नेक्स्ट, ही टोल्ड हिम, ही सेड टू हिम, सॉरी, उसका सीधा हो जाएगा ही टोल्ड हिम। क्लियर। इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट। यूअर कौन सा केस है, यूअर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसमें, ऑब्जेक्ट में। यूअर वाली लाइन में हिम का देखो, हिम के आगे क्या है, हिज। यूअर वाली लाइन में हिम का हिज है, तो हिज क्लास, इज का वॉज ऑफ, सिंपल, ठीक है। ये प्रोनाउन की टेबल टिप्स पे होनी चाहिए तुम्हारे, और नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पेपर में तो तुम ऑप्शन एलिमिनेट कर ही लोगे। हाँ, लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर आता है, मान लो ये तुम बोर्ड के एग्जाम देते हो, वहां पे ये चीजें आती हैं, तो तुम्हें थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ही सेज टू मी, अब देखो सेज आ गया है, ध्यान से पढ़ना। मैंने बोला था सेड आ रहा था तो सेकंड फॉर्म पास्ट में ही रह रहा था। टेल का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वर्ब की, टोल्ड। से का क्या होता है, सेड। तो ये सेम ही रहेंगे ना, तो यहां पे भी सेम रहेंगे। ही टेल्स आ जाएगा, अब यहां पे टोल्ड नहीं आएगा। ही टेल्स मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसमें, ऑब्जेक्ट में। यूअर वाली लाइन में मी का क्या होता है, माई फ्रेंड डिड नॉट कम। टेंस चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पे प्रेजेंट था, टेंस सेम रहेगा। डिड का डिड ही रहेगा, हैज का हैज ही रहता, हैड का हैड ही रहता, कैन का कैन ही रहता, कुड वगैरह कुछ नहीं होता, ठीक है। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बड़ा चैप्टर है थोड़ा, आज मैं कंप्लीट ही कर दूंगा इसको, फिर तुम्हारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। यू सेड टू हिम, इसको कैसे चेंज करेंगे, यू टोल्ड हिम। टोल्ड के आगे टू लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा। इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड। सेकंड पर्सन किसमें, ऑब्जेक्ट में। यू वाली लाइन में हिम का क्या होता है, पहली लाइन में हिम का ही का ही तो हिम बनता है ना, तो यहां पे ही। फेल्ड अगेन, ये सिंपल पास्ट है। जो नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक पीछे जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। ऐसे ही पास्ट, सिंपल पास्ट जाएगा, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या है, उसका भी पास्ट, तो पास्ट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट का थोड़ा सा पास्ट, ठीक है। तो सिंपल पास्ट हमेशा पास्ट परफेक्ट में, ये मैंने बताया भी था। हैड फेल्ड अगेन, ये लिख रखा है, पास्ट इंडेफिनिट किस में चले जाएगा, पास्ट परफेक्ट। क्लियर। अच्छा, मैं ऑनलाइन वालों को बताना चाहूंगा कि ऑनलाइन वाले इन वीडियोस को बार बार भी देख लोगे, 20-25 वीडियोस बनेंगी पूरी ग्रामर की, तुम्हारा सारा जो आरएमएस लेवल का क्या, उससे भी अच्छे लेवल का हो जाएगा कंप्लीट। बार बार बस खाना खाते टाइम देख लिया करो कि चला ली वीडियो, सुनते 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 उन वीडियोस को अगर 3-4 बार एक वीडियो को देख लोगे तुम, मान लो पहली वीडियो सब्जेक्ट की है, उसको 3 दिन देख लिया तुमने, आधा घंटा 20 मिनट की है वो, 20-25 मिनट देख लिया, तो सब्जेक्ट तुम्हारा टिप्स पे हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट की, ऐसा करके इन वीडियोस को देखते रहो अपना। और तुम भी ऐसे ही कर लेना, ऑफलाइन वाले जो घर जाते हैं खाना खाते टाइम चला लिया करो। इंग्लिश तो चला ही सकते हो, मैथ्स में तो क्या है, तुम्हें सोल्व करना पड़ता है, पेन पेपर चाहिए। इंग्लिश में तो कोई पेन पेपर नहीं चाहिए, इंग्लिश में तो तुम्हें सुननी है चीजें। अब ये तुम सुनोगे, मोहित सर ने बोला था इस सेट टू में आएगा, तो ही टोल्ड लगा दें, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, ये अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे, बार बार सुन के एक चीज को। किसी कभी देखना तुम 20-25 मिनट की तो तुम्हारी वीडियोज हैं, उनको करके देखना 2-3 बार, फिर तुम्हें पता चलेगा कि कितनी अच्छी रिवीजन हो चुकी है, ठीक है। हम क्या करते थे, तो तैयारी करते थे
तो उस टाइम पे क्लास में क्या होता है, एक हमारी 1.5-2 घंटे की क्लास लगती थी, तो क्लास में इतना अटेंटिव नहीं रहा जाता, 1.5-2 घंटे कौन ही इतना बैठ के अटेंटिव रहेगा। तो मैं क्या करता था, मैं रिकॉर्डिंग कर लेता था, फ़ोन में रिकॉर्डिंग चला लेता था, तो जो टीचर पढ़ाता था उसका रिकॉर्ड कर लेते थे, मतलब वॉइस जो है। तो फिर घर आके जहाँ कंसंट्रेशन ब्रेक हुआ था, कुछ समझ नहीं आया, वो पार्ट हम सुन लेते थे, मतलब खाना खाते टाइम सुन लिया, ऐसे ईयरफोन लगाया अपना सुन लिया, वॉकिंग कर रहे हैं तब सुन लिया, जैसे एसएस वगैरह तो मैं वॉकिंग करते हुए सुन लेता था, हिस्ट्री वगैरह कि बाबर आया, वो जो बताते हैं कहानी तो सुननी है, वो डेट वगैरह सब बता ही रहा है इंसान, तो नोट्स देखने की भी जरूरत नहीं है। तो इस टाइप से बार बार रिवाइज होके रिवीजन होके वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है फिर इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट है। मैथ्स नहीं कर सकते ऐसा तुम बस। आई सेड टू बॉय, तो आई टोल्ड द बॉय, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट, यूअर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन क्या है, बॉय है, बॉय का क्या होता है, ही होता है, ही का यूअर वाली लाइन में क्या होगा, हिज होगा, हिज फादर, हिज एमआर किस में चेंज होगा, वॉज वर्ब में, तो फादर सिंगुलर है तो किस में आएगा, वॉज, नॉट कॉलिंग, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन बॉय में, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो बॉय का, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो ये ऐसे, ठीक है, क्लियर। द टीचर सेड टू हिज स्टूडेंट्स, द टीचर टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए वही दैट, यूअर सेकंड पर्सन, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स दे होता है, दे का उसमें क्या होता है, देयर, देयर रिजल्ट, वोज डिक्लेयर, मैंने बोला था वोज वर इसमें चेंज होते हैं, हैड बीन में, हैड बीन डिक्लेयर्ड, ठीक है। देन वी हैव शी सेड टू मी, शी टोल्ड मी, सेम, यहाँ पे दैट, यूअर सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन मी में, यूअर वाली लाइन में मी का क्या होता है, माई, माई पेन, इज एमआर किस में, वोज वर में, तो पेन सिंगुलर है तो वोज, बेटर देन, माइन कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किस में, शी में, माइन वाली लाइन में शी का क्या होता है, हर्ष, देख लो चाहे अगर नहीं पता है तो। क्लियर, समझ आ रहा है सबको, समझ तो क्या है, प्रैक्टिस से ही आएगा समझ, इसमें समझना क्या है। अब देखो, हमने अब तक डिस्कस किए सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट, सिंपल सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट, विदाउट ऑब्जेक्ट में ही सेड सीधा दैट लगता है, विद ऑब्जेक्ट में टोल्ड आ जाता है विदाउट टू के और सीधा ऑब्जेक्ट लग जाता है, ऐसे चेंज करते हैं। आगे का स्ट्रक्चर तो सेम ही चेंज कर रहे थे सन फॉर्मूला लगा के, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है। अब आ गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। पहला था सिंपल सेंटेंस मतलब असर्टिव सेंटेंस, जो सेंटेंस पढ़े थे ना, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, उन्हीं सीक्वेंस में चल रहे हैं हम, उनके बना रहे हैं, नरेशन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। देखो इंटेरोगेटिव में यस नो क्वेश्चन होते हैं और WH क्वेश्चन होते हैं। यस नो क्वेश्चन होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाती है, सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जिसका आंसर हम यस नो में ही दे सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो तुम क्या बोलोगे, या तो यस बोलोगे या नो बोलोगे, खेल रहा है नहीं। अगर मैं WH वर्ड लेके आता हूं उसके आगे, जैसे व्हाट, व्हाई, हाउ, इस टाइप के, व्हेन, तो तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आंसर यस नो में नहीं दे सकते तुम। जैसे मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम, तो तुम ये नहीं बोलोगे हाँ या ना, अपना नाम बताओगे, तो व्हाट आ गया, WH वर्ड आते ही एक्सप्लेन करना पड़ता है। वैसे यस नो क्वेश्चन अगर सिंपल हेल्पिंग वर्ब है तो यस नो। अब पहले हम देखेंगे इंटेरोगेटिव में यस नो को कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमने पहले सिंपल सेंटेंस में विदाउट ऑब्जेक्ट देखा था, फिर ऑब्जेक्ट देखा था। अब ऐसे इंटेरोगेटिव में पहले यस नो देखेंगे फिर WH वाले देखेंगे, दो टाइप होते हैं इंटेरोगेटिव के। अब देखो जो सैड और सैड टू है रिपोर्टिंग वर्ब, वो किस में हो जाएगी चेंज, वहां पे किस में हो रही थी, टोल्ड में, और पहले वाले में सिंपल सैड ही रह रही थी, लेकिन यहां पे किस में हो जाएगी, आस्क में, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। आस्क क्यों आया इंटरोगेटिव में, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है, ही आस्क्ड फ्रॉम मी, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, उसने कुछ बताया नहीं है मुझे। उसके बाद दैट के जगह पे अब तक दैट आ रहा था इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए, पहले वाले में भी दैट आया था सिंपल में विदाउट ऑब्जेक्ट, सिंपल विद ऑब्जेक्ट में भी दैट आया था, लेकिन अब आएगा इफ और वेदर। क्या आएगा, इफ और वेदर, इफ भी आ सकता है वेदर भी, दोनों ठीक है, ठीक है, क्लियर।
इफ के दो मतलब होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है यदि। ये क्या वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट इंटेरोगेटिव वर्ड इनटू, अच्छा हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, इस पॉइंट पे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, इसी को मिस करते हैं बच्चे। हमेशा ध्यान रखना, जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, जो स्पीच होगी डायरेक्ट स्पीच, वो इंटेरोगेटिव में दे रखी होगी हमें। क्यों दे रखी होगी? क्योंकि तभी तो हमें पता चलेगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। लेकिन जब हम उसको इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो उसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अब सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे? इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले जाते हैं। किससे? सब्जेक्ट से। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज को उठा के कहां ले जाएंगे? आगे। इज ही प्लेइंग क्रिकेट, पूरा ही लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन, ये सिंपल सेंटेंस है। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इंटेरोगेटिव वाले की, तो उसको सिंपल सेंटेंस में लेके जाएंगे हम। सिंपल का मतलब है इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद लेके जाएंगे, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना। पेपर में क्या होगा, पेपर में वो इसी पे ऑप्शन देता रहेगा क्वेश्चन बना बना के, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए नहीं, इनडायरेक्ट में तो सिंपल बन जाएगा, चाहे डायरेक्ट स्पीच में चाहे इंटेरोगेटिव हो, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अब, इसके थ्रू समझते हैं। ही सेड, उसने बोला, आर यू रेडी नाउ, क्या तुम रेडी हो? तो इसका आंसर यस नो में आएगा। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड कोई लगानी है, तो यस नो क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तुम्हें पता चल गया भाई इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसको चेंज करना है। इंटेरोगेटिव में टोल्ड आएगा या आस्क्ड आएगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड मी, अच्छा आस्क्ड के बाद भी टू नहीं आएगा, ही टोल्ड टू मी भी नहीं होगा, ही आस्क्ड टू मी भी नहीं होगा, सीधा होगा ही आस्क्ड मी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मी नहीं दे रखा, लेकिन कुछ तो लगाना ही पड़ेगा, या तो सिंपल देख लेना ही आस्क्ड, मी हटा देना, ठीक है। यहाँ पे शायद मी होगा, वो मतलब लगाना भूल गया होगा, मतलब जो मैंने PPT बनाई है, ही सेड टू मी होगा ये, इस टाइप से। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए दैट लगेगा इंटेरोगेटिव में? नहीं, ई फॉर वेदर। इनमें से कोई सा एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ पेपर में ये नहीं होगा, एक ऑप्शन में इफ दे दिया, एक ऑप्शन में वेदर दे दिया, फिर तो दोनों ही सही हो जाएंगे, या तो वो इफ देगा या वेदर देगा, इनमें से एक देगा। यू सब्जेक्ट था, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यहां पे टू मी था, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। यू वाली लाइन में मी का क्या होता है? आई, तो आई। इज एम आर किस में चेंज होता है? वोज वर्ब में, तो आई के साथ क्या आएगा? वोज। रेडी, नाउ का देन। अब ध्यान से देखो, यहां पे जो हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले थी। यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या थी? सब्जेक्ट से पहले थी। और यहां पे क्या हुआ? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आ गई, पहले सब्जेक्ट आ गया। तो जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे इंटेरोगेटिव को भी, उसको सिंपल सेंटेंस की तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, ठीक है। समझ गए? नेक्स्ट चलते हैं। दे सेड टू यू, दे आस्क्ड यू, इफ या वेदर, या तो वेदर लगा लेते या इफ लगा लेते। हैव योर ब्रदर मेट अस, क्या तुम्हारा भाई हमसे मिल चुका है या मिल लिया है? कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन किसमें? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। यू का यूअर वाली लाइन में क्या होता है? यूअर ही होता है, तो यूअर ब्रदर। हैज हैव किसमें चेंज होगा? इसमें ये सब्जेक्ट था, तो ये सब्जेक्ट को पहले ले आए, हमें सिंपल बनाना है, बाद में हेल्पिंग वर्ब। हैज हैव किसमें? हैड में। हैड मेट। और अस कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। आई और वी की उसमें आता है। फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा? दे में। दे का अस वाली लाइन में क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस में देम, तो देम, ठीक है। नेक्स्ट, द बॉय सेड, अब इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सिंपल द बॉय आस्क्ड। फिर इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए क्या करेंगे इंटेरोगेटिव में? इफ या वेदर,
तो यहाँ पे इफ लगा दिया। अब हम सब्जेक्ट देखेंगे पहले, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को लाना है, यहाँ पे सिंपल बनाना है, तो सब्जेक्ट वी है इस वाले का। वी कौन सा पर्सन है? सब्जेक्ट नहीं मतलब पर्सन देखेंगे पहले, पर्सन को पहले लेके आएंगे, बाद में वर्ब लेके आएंगे, क्योंकि हमें क्या बनाना है? सिंपल सेंटेंस बनाना है। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट। फर्स्ट पर्सन किस में जाएगा? सब्जेक्ट। वो बॉयज का सब्जेक्ट में क्या होगा? प्रोनाउन दे, प्लूरल है, क्योंकि अगर बॉय होता तो ही आ जाता, गर्ल होती तो शी आ जाता, बॉयज है प्लूरल है तो दे, अगर न्यूट्रल होता कोई मतलब नॉन लिविंग होता तो इट आ जाता, दे। वोज वर किस में चेंज हो रहे थे? हैड बीन में, दे हैड बीन एब्सेंट। यस्टरडे का किस में चेंज हो जाएगा? द प्रीवियस डे। अब ये फुल स्टॉप आ जाएगा क्योंकि सिंपल सेंटेंस बना है, पहले सब्जेक्ट और फिर वो वर्ब। ठीक है, नेक्स्ट। ही सेज टू मी। अब देखो सेज आ गया, इसका मतलब अगले वाले का क्या चेंज नहीं होगा? टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा, पर्सन वगैरह, क्या चेंज नहीं होगा? टेंस चेंज नहीं होगा। ही आस्क्स मी, क्वेश्चन मार्क है, यस नो क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट से, तो इफ और वेदर, दैट नहीं आएगा। इफ पेपर में क्या मिलेगा? एक ऑप्शन में दैट भी मिलेगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए इंटरोगेटिव में दैट नहीं आएगा। इफ यू कौन सा उसमें है? कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मी है। यू वाली लाइन में मी का क्या होता है? आई। आई, और आई और वी के साथ क्या आता है? शैल, और बाकी अदर्स के साथ क्या आता है? विल। अगर विल भी आ जाए आई और वी के साथ भी तो भी दिक्कत नहीं है, बाकी रूल्स सेम होने चाहिए। ऑप्शन ऐसे नहीं आएगा आई के साथ पेपर में विल भी आ गया शैल भी आ गया, दोनों आ गए तो शैल को प्रेफर करेंगे आई और वी के साथ। शैल, हेल्प। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किस में? सब्जेक्ट में। शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी वाले लाइन में देख सकते हो, हर होता है, तो हर। ठीक है, नेक्स्ट। ये लास्ट स्लाइड करेंगे, फिर थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, फिर करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। ही सेड टू मी डू यू लाइक हर। ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए इफ। ये कौन सा है? पास्ट है। ये कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं ना, तो पास्ट में कौन सी वर्ब आएगी? डू डज की, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में, तो डिड आ जाएगी। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड। सेकंड पर्सन किस में? ऑब्जेक्ट। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? यू वाला, आई। आई लाइक टी। अरे इसमें डिड की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। द रीजन बीइंग, डिड की जरूरत पड़ती है जहां नेगेटिव लगाना होता है, नोट नेवर लगाना होता है, या फिर क्वेश्चन बनाना होता है। यहाँ पे क्वेश्चन तो बनाना ही नहीं है, हमें इनडायरेक्ट में तो सिंपल करना है। सिंपल में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, सिंपल सेंटेंस बनेगा, आई लाइक दैट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, पेपर लिख लो चाहे नोटबुक में। ये सिंपल है इसलिए डिड की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिंपल बनाना है, सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट को इसने पास्ट इंडेफिनिट बनाया, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू मी डू यू नोट लाइक टी। अब देखो यहाँ पे नोट आ गया, नोट लगाने के लिए हमें क्या लाना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि नोट नेवर कहां आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, इसलिए हम डिड लेके आए अब इसमें, उसमें जरूरत ही नहीं थी डिड की। तो ही आस्क्ड मी इफ, सेम यू आई में, आई डिड नॉट लाइक टी, डू का डिड हो जाएगा। क्लियर? ही सेड टू मी, उसने मेरे से पूछा, ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा किस में? इफ यू का सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किस में? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट मी है, यू वाली लाइन में मी का आई हो जाएगा, आई। विल शैल किस में चेंज होते हैं? वुड में। वुड गो, देयर का देर रहता है, हेयर होता तो देर हो जाता। हेयर का क्या होता है? देयर, लेकिन देयर का देयर ही रहेगा। He said to me, shall I help you? अब ये एक ऑफर फॉर ए सजेशन है। ये क्या है? एक ऑफर है, क्या मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए? मैंने बोला था जब शैल ऑफर में आएगा, सजेशन में आएगा, तो बस एक ही केस में शैल का क्या होगा? शुड होगा, वरना विल शैल का हर जगह क्या होगा? वुड होगा। तो इस टाइप का सेंटेंस दिखे तुम्हें तो समझ जाना शैल आए, वो आएगा शुड, जब उसमें हेल्प के लिए सजेशन, कुछ ऑफर दिया गया है कुछ उसको।
एक ऑफर है ना हेल्प करने का, तो शुड आएगा। ही आस्क्ड मी, वो इन्वर्टेड कोमा किस में चेंज होगा? इफ में। इफ आई किस में चेंज होगा? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में ही का ही रह जाएगा। अच्छा, शैल का वैसे जनरल केस में क्या होता? वुड होता, लेकिन यहाँ पे एक ऑफर है और ये क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, टेंशन मत लेना, वुड ही मैक्सिमम आएगा 99%। लेकिन तुम्हें जब ये आएगा ना तब आइडिया आ जाएगा कि यार कुछ सजेस्ट, कुछ ऑफर दिया इसने, शैल आई हेल्प यू, शैल वी रन, कुछ ऑफर दिया, चलो भागे, इस टाइप से। तो ये जब तुम मोड हाउस में जाओगे तो शैल वाला ये केस देखना, ऑफर फॉर ए सजेशन मैंने करा रखा है, ही शुड हेल्प मी। बस ये ध्यान रखना, जो इनडायरेक्ट बनाओगे तो उसमें सिंपल सेंटेंस बनेगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक ऑप्शन ये भी आएगा पेपर में तुम्हारा इसी का, ही आस्क्ड मी इफ शुड ही हेल्प मी। ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब है। हमें जब इनडायरेक्ट बनाना है तो ये सिंपल सेंटेंस करने से, हेल्पिंग सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। ही सेड टू राहुल, उसने राहुल को बोला, डिड यू अटेंड द क्लास यस्टरडे, क्या तुमने अटेंड की थी? कौन सा सेंटेंस है? सिंपल पास्ट, क्योंकि डिड आया है। सिंपल पास्ट किस में जाता है? पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में डिड की वर्ब कौन सी होती है? हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही आस्क्ड राहुल इफ, यू सेकंड पर्सन है, राहुल के लिए क्या आएगा? यू का। ही हैड अटेंडेड द क्लास द प्रीवियस डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, हैड हो जाएगा यहाँ पे, हैड प्लस मेन वर्ब की तरफ, क्योंकि सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये और देख लेते हैं, ये शायद उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा, WH वाले आ जाएंगे, ये देख लेते हैं। यस नो क्वेश्चन में, ही सेड टू मी आर द गेस्ट अराइविंग टुडे, क्या गेस्ट आ रहे हैं? तो ही आस्क्ड मी इफ, गेस्ट क्या है? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन किस में चेंज होगा? नो चेंज, तो गेस्ट का गेस्ट रह जाएगा। इज एम आर किस में चेंज होगा? वोज वर्ब में। वोज गेस्ट सिंगुलर है प्लूरल है? प्लूरल है, प्लूरल वोज या वर? वर, तो वर अराइविंग, टुडे का किस में होगा? हैड टेकन। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, ही विल से, अब देखो ये विल से आ गया, फ्यूचर आ गया, मैंने बोला था प्रेजेंट और फ्यूचर होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब, तो नो चेंज टेंस में। तो ही विल आस्क मी इफ, यू किस में? मी में। यू वाला मी की लाइन में क्या होता है? आई के साथ, आई और वी के साथ क्या आता है? शेल, आई शेल हैव ए कप ऑफ टी। विल शेल का यहाँ पे वुड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा वुड? क्योंकि ये फ्यूचर और प्रेजेंट है। अगर ये पास्ट होता तो क्या हो जाता? विल शेल का वुड हो जाता। ठीक है, ये देखो लिख रखा है फ्यूचर रिपोर्टिंग वर्ब है, तो नो टेंस शिफ्ट, टेंस शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स, उसने अपने सर्वेंट को बोला, इज टी रेडी, क्या टी रेडी है? ही आस्क्ड हिज सर्वेंट्स, इन्वर्टेड कोमा की जगह इफ, सब्जेक्ट पहले लाएंगे, टी, इज एम आर किस में? वोज वर्ब में। टी सिंगुलर प्लूरल है? सिंगुलर है, तो वोज रेडी। टी तो अनकाउंटेबल ही है, तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर सेज आ गया, सेज आ गया तो इसका मतलब टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब चेंज होगा। ही आस्क्ड मी, अब देखो यहाँ पे भी विल आस्क करना पड़ेगा, आस्क करना पड़ेगा, आस्क मत करने ना ईडी लगा के, यहाँ पे जब जो है वो इसी उसमें आएगी वर्ब। इफ आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में ही, अब इसमें भी ऑफर फॉर ए सजेशन है, शैल आई हेल्प यू। वैसे विल शैल किस में चेंज होते हैं? वुड में, लेकिन यहाँ पे भी एक ऑफर दे रहा है, शैल वी रन, शैल आई हेल्प यू, तो ही शुड हेल्प यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में जाएगा? ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट ही बनना है इसका लास्ट में जाके, तो ऑब्जेक्टिव केस में यू वाली लाइन में मी हो जाता है। ठीक है, ये है क्लियर। एक बार उसको स्टॉप करना रिकॉर्डिंग को, उसी पे स्टॉप दबा देना, उस पे होगा ना। सो वी कंटिन्यू अवर टॉपिक। अब नेक्स्ट है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं WH फैमिली वाले। WH फैमिली वो होती है जिसमें WH वर्ड आते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, हाउ, व्हेन, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके आंसर जैसे यस नो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, उसके आंसर हमें यस नो में देने होते हैं, लेकिन इनके आंसर हमें एक्सप्लेन करने होते हैं। जैसे मैं बोलूं वेयर आर यू गोइंग, तो तुम ये नहीं बोलोगे हाँ या ना,
तुम्हें बताना पड़ेगा सर मैं रोहतक जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, या मैं क्लासरूम में जा रहा हूँ, तो इस टाइप से। इसमें ध्यान रखना WH क्वेश्चन आएंगे वेयर, व्हाट, हु, व्हाई, एक्सेट्रा, ETC, जो भी WH क्वेश्चंस हैं। इसमें कभी भी अब तक क्या हो रहा था, जो सिंपल सेंटेंस थे विदाउट सब्जेक्ट, विद सब्जेक्ट और इंटेरोगेटिव यस नो, उसमें इंटेरोगेटिव में तो इफ और वेदर आ रहा था और वहां पे दैट आ रहा था, इसको इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए। तो अब क्या होगा, WH वर्ड इटसेल्फ एक्ट एज ए कनेक्टिव लिंकर्स, मतलब जो यहाँ इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए WH वर्ड को ही रख देंगे, ना तो दैट आएगा, ना इफ आएगा, ना वेदर आएगा, कुछ नहीं आएगा, WH वर्ड को ही हम सेम रख देंगे, इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, और आगे सिंपल ही सेंटेंस बनाना है, ये हमेशा इनडायरेक्ट में सिंपल बनेगा सेंटेंस, मतलब सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब आएगी, यहां पे सब्जेक्ट से पहले वर्ब है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। ही सेड टू मी, सेम ही आस्क्ड मी, एक क्वेश्चन पूछा है उसने, इंटेरोगेटिव में हमेशा आस्क्ड। इन्वर्टेड को हटाने के लिए जब यस नो क्वेश्चन था तो हम इफ और वेदर यूज कर रहे थे, जब WH क्वेश्चन है तो WH का वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा बिना इफ और वेदर के, वेयर। अब ये है यू, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट मी है, यू वाली लाइन में मी का क्या होगा, आई। इज MR किस में चेंज होता है, वोज वर में, आई के साथ वोज आता है, वर आता है, वोज। गोइंग, हेयर का क्या होता है, देयर। तो ये सेंटेंस हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच ये होगी। बस ये ध्यान रखना, इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे ऑप्शन में दैट लगा देगा, इफ वेदर लगा देगा, लेकिन जब WH वर्ड है तो WH वर्ड ऐसा कैसा रहेगा, क्लियर। नेक्स्ट है, ही सेड टू देम वेयर विल यू गो देयर, तुम वहां कहां जाओगे, वेयर विल यू गो देयर। शी आस्क्ड देम, आस्क के बाद टू नहीं आएगा, टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, WH वर्ड ऐसा कैसा, यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट देम है, यू वाली लाइन में देम का क्या है, दे। विल शैल किस में चेंज होगा, जब तक ऑफर फॉर सजेशन नहीं है तो वुड में, वुड गो देयर, कंप्लीट। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम व्हाट कैन आई डू फॉर यू, तो आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। क्वेश्चन वर्ड ऐसे कैसे आ जाएगा, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन तो सेम ही है तो फर्स्ट पर्सन आई रहेगा। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, और डू फॉर यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन इसमें, और ये यू वाली लाइन में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट वाला यू है तो ऑब्जेक्टिव लाइन में हिम का हिम ही रहता है, क्लियर। अच्छा एक डिफरेंस देख लेना, यू सब्जेक्टिव केस में भी आता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आता है, दोनों दिखने में सेम होते हैं। पता कैसे चलेगा कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, सॉरी, अगर यू आगे है, जैसे ये प्रेपोजिशन के बाद आया है यू, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है लास्ट में। अगर यू पहले है, स्टार्टिंग कर रहा है किसी सेंटेंस की, जनरली वर्ब से पहले आ रहा है, या उस सेंटेंस के बारे में मतलब एक्शन कर रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है, तो वो सब्जेक्ट है। जब वो सब्जेक्ट होगा तो हम वो लाइन सब्जेक्टिव वाली ही देखेंगे, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्टिव वाली देखेंगे। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट था तो ही नहीं देखा हमने, हिम देखा, ऑब्जेक्ट वाली लाइन देखी, ठीक है। नेक्स्ट है, आई सेड टू हिम, आई आस्क्ड हिम, व्हाट का व्हाट, कैन डिस्टर्ब यू, व्हाट कुड डिस्टर्ब हिम। अच्छा इसमें देखना, यहाँ पे कोई भी वो नहीं दे रखा, व्हाट कैन डिस्टर्ब यू डायरेक्ट ही आ रखा है कि तुम्हें क्या डिस्टर्ब कर रहा है, तो सिंपल वो डायरेक्ट ही बन जाएगा, सिंपल सा सेंटेंस, कैन का कुड हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना, इसमें कुछ आना चाहिए था, मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट तो आना ही चाहिए इसमें, ये शायद सेंटेंस ही गलत है, व्हाट कैन डिस्टर्ब यू, बट कैन नहीं, सही है सेंटेंस तो ठीक है, व्हाट, हाँ सेंटेंस यही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ही व्हाट बन रहा है इसमें। W कई बार जब होता है जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में जनरली सब्जेक्ट आता है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट नहीं है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में तो WH वर्ड ही सब्जेक्ट बन जाता है, क्लियर। ये मैंने पहले वॉइस में करा रखा है ये चीज तुम्हें, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद जैसे इसमें भी यही है, हु आर यू, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नहीं है
लेकिन यहाँ पे तो ये यू है सब्जेक्ट, ठीक है। देखो, ही सेड टू मी हु आर यू, तुम कौन हो। ही आस्क्ड मी हु, ये सब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन मी में, मी का सब्जेक्ट वाली लाइन में क्या होता है आई, और इज एम आर वॉज मी, हु आई वॉज, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, आई सेड टू हिम व्हाट इज योर नेम, आई आस्क्ड हिम व्हाट यूअर, सेकंड पर्सन ये यूअर वाली लाइन में हिम का क्या होता है हिज, नेम इज एम आर वॉज में, हिज नेम वॉज, सिंपल सेंटेंस बन गया। सब्जेक्ट के बाद आ गया वर्ब। देन मदर सेड टू द चिल्ड्रन व्हाई डू यू नॉट ब्रिंग मिल्क, मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन व्हाई, ऐसा कैसे आ जाएगा, यू सेकंड पर्सन चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन का यू वाली लाइन में दे होगा, ये यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट वाली लाइन देखेंगे तो दे, डू और डज का डिड में, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में डिड नॉट ब्रिंग मिल्क। क्लियर। नेक्स्ट है नेक्स्ट स्लाइड। फिर आगे अब हमने अब तक सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट देख लिया है, सिंपल सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट देख लिया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यस नो क्वेश्चन देख लिए हैं, और हमने WH क्वेश्चन देख लिए हैं। अब थर्ड हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस है इंपेरेटिव सेंटेंस, इसका हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसे चेंज करते हैं वो देखेंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो कमांड होती है, रिक्वेस्ट होती है, एडवाइस होती है, इंपेरेटिव सेंटेंस। ऑर्डर, इसमें क्या होता है, रिपोर्टेड जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वहां पे ये आता है, जैसे वहां पे इंटेरोगेटिव में आस्क्ड आ रहा था, उसमें सैड का सैड रह रहा था विदाउट ऑब्जेक्ट वाले में सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट वाले में सैड का टोल्ड हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आएगा ऑर्डर्ड आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे कि क्या ऑर्डर दे रखा है तो ऑर्डर आएगा, रिक्वेस्ट कर रखी है तो रिक्वेस्ट आएगा, एडवाइस सलाह दे रखी है तो एडवाइस आएगा, क्वेश्चन फिर भी क्वेश्चन पूछ रखा है, मना कर रखा है तो आस्क्ड भी आ सकता है। उसके बाद हम यहाँ पे टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं आगे, जो कंजंक्शन अभी चेंज करेंगे तो अभी बताता हूं मैं कैसे करेंगे। फॉरबेड एक नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नोट नहीं लगेगा, फॉरबेड का मतलब ही नोट है, जब फॉरबेड आ जाएगा तो नोट नहीं लगाएंगे अलग से। अगर नोट आता है पेपर में, एक एग्जाम्पल ऐसा देगा वो जिसमें फॉरवर्ड के साथ भी नोट लगा देगा तो वो गलत होगा, ठीक है। देखो, ही सेड टू मी ओपन दिस डोर, सिंपल, उसने बोला है ओपन दिस डोर, एक ऑर्डर दिया एक किस्म से, टोल्ड भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ही ऑर्डर्ड मी, सिंपल, ऑर्डर और टोल्ड के बाद भी टू नहीं आएगा। अब इसमें टू इन्फिनिटिव का केस बनता है, टू ओपन द डोर, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जर्नली जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट तो डायरेक्ट दे नहीं रखा, तो हम किस हिसाब से चेंज करेंगे किस में क्या, तो ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। अगर नोट लगाना है तो पहले नोट आ जाएगा टू मेक, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन देखो, आई सेड टू देम डू नॉट मेक ए नॉइस, मैंने उनको बोला कि आवाज मत करो। आई आस्क्ड देम, ठीक है, मैंने आस्क्ड भी आ सकता है, टोल्ड भी आ सकता है, ऑर्डर्ड भी आ सकता है, आई ऑर्डर्ड देम ये भी आ सकता है। नोट टू मेक ए नॉइस, ठीक है। अब नोट देखो, टू से पहले आया, ध्यान रखना, नोट टू मेक ए नॉइस, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये नहीं आएगा टू नोट मेक, ये गलत होगा, नोट टू मेक सही होगा। ऑप्शन में दोनों दिख सकते हैं तुम्हें। अच्छा, अब मैंने फॉरबेड यूज कर लिया, अब मैंने बताया था फॉरबेड के अंदर ही क्या होता है, नोट, अलग से नोट नहीं लगाना, तो सिंपल आई फॉरबेड देम टू मेक ए नॉइस, यहां पे नोट नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉरबेड के अंदर ही नोट आ गया। पेपर में क्या दिखेगा इसी एग्जांपल में, आई फॉरबेड देम नोट टू मेक ए नॉइस, पेपर में ये दिखेगा तुम्हें। एक एग्जांपल ऑप्शन दिखेगा, आई फॉरबेड देम टू मेक ए नॉइस, एक ऑप्शन ये दिखेगा तुम्हें। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सेकंड वाला, फॉरबेड के अंदर ही टू है तो इसके साथ अलग से टू नहीं लगेगा। क्लियर।
नेक्स्ट है फादर सेड टू मी ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर लेके आओ। फादर ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। मी देखो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। ये टू इन्फिनेटिव का ध्यान रखना, यहाँ पे टू इन्फिनेटिव तो हर जगह लगेगी। देखो देखो देखो, ये बार बार देखोगे स्ट्रक्चर तुम ऑनलाइन वाले भी, जब क्लास बार बार देखोगे तो तुम्हारे अपने आप माइंड में सेट हो जाएंगी चीजें। मी फर्स्ट पर्सन फादर में फादर ही होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम, तो हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है ही सेड टू हिज फादर, उसने अपने पापा को बोला पार्डन मी, मुझे माफ कर दो। तो माफ कर दो तो क्या रिक्वेस्ट की होगी, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फादर टू पार्डन हिम। मी फर्स्ट पर्सन, ये इनको हमेशा चेंज करेंगे पर्सन्स को, बाकी तो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। अगर नोट लगाना है तो ये हो जाएगा नोट टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फोरबेड आ गया तो नोट नहीं लगेगा, बस ये ध्यान रख लेना। टू पार्डन हिम, सिंपल। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन ही में, ही का मी वाली लाइन में होता है हिम। नेक्स्ट मदर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले इन सन। ए ऑप्शन है मदर ऑर्डर्ड चिल्ड्रन नॉट टू प्ले इन द सन। ठीक है, नोट आना है तो नोट पहले लगेगा, नोट टू प्ले होगा, ना कि टू नोट प्ले, ये नहीं होगा, ये होता है। ठीक है, या फॉरबेड वाला यूज करेगा वो एग्जांपल, फॉरबेड करेगा तो टू नहीं लगाना, मदर फॉरबेड चिल्ड्रन टू प्ले इन द सन, यहां पे फिर नोट नहीं लगाना, यहां पे नोट लगाते ही गलत हो जाएगा क्योंकि फॉरबेड में ही नोट है। क्लियर, पेपर में फॉरवर्ड वाला बहुत ध्यान से देखना, फॉरवर्ड आते ही देख लेना, आगे नोट लगाया तो उस ऑप्शन को हटा देना, क्योंकि तुम जनरली क्या करोगे, यहाँ पे नोट लगाया तो तुम ट्राई करोगे कि उस नोट को बरकरार रखने की यहाँ पे भी ये वाला सेंटेंस फॉलो कर लोगे तुम, लेकिन तुम ये नहीं देखोगे आगे तो यहाँ पे ऑर्डर था, यहाँ पे फॉरवर्ड है तो यहीं पे मना कर दिया उसने। नेक्स्ट I said to them, do not stay here now. अब यहां मत रहो। I ordered them not to stay here. Now का then हो जाता है। I forbade them to stay here, there then. Here का there हो जाता है। ठीक है, forbade आ गया तो note नहीं लगेगा। She said to me, please आ गया तो हमेशा request, यहाँ पे request आएगा, please आ गया तो। She said to me, please help me to solve this problem. This का that हो जाता है। बाकी सिंपल, ही रिक्वेस्टेड मी टू सोल्व। मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन शी में, मी वाली लाइन में शी का हर होता है तो यहाँ पे हर आ जाएगा, सोल्व दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अब आ गया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हमने अब तक सिंपल सेंटेंस विद ऑब्जेक्ट देख लिया, सिंपल सेंटेंस विदाउट ऑब्जेक्ट देख लिया है, इंटेरोगेटिव यस नो देख लिया, इंटेरोगेटिव डब्ल्यूएच देख लिया, इंपेरेटिव सेंटेंस देख लिया जहां में टू इन्फिनेटिव यूज होता है, फॉरबेड आ गया तो आगे नोट नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस के टाइप्स चल रहे हैं, उसी के हिसाब से हम स्पीच चेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसमें फीलिंग्स होती हैं, जॉय और ये होता है अपलोड करना, किसी को प्रशंसा करना, ऐसे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यूज सरप्राइज इंडिकेटर्स लाइक हुर्रे, ब्रेवो, वो, इस टाइप के वर्ड दिखेंगे तुम्हें, इंटरजेक्शन वर्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। और इनको चेंज करने के लिए ये यूज होता है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज और अपलोड। डू नॉट यूज टू विद आस्ट और अपलोड, अपलोड के साथ और आस्ट के साथ टू नहीं आएगा, किसी के साथ भी टू नहीं है वैसे तो। कनेक्ट यूजिंग कंजंक्शन दैट, यहाँ पे दैट आ जाएगा। अब देखो दैट वापस आ गया है, ये दैट स्टार्टिंग में आ रहा था सिंपल सेंटेंस में, सिंपल सेंटेंस के बाद से यस नो क्वेश्चन में ही फॉर वेदर था, डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डायरेक्ट डब्ल्यूएच वर्ड ही सब्जेक्ट वो बन रहा था इन्वर्टेड कोमा की जगह। उसके बाद इंपेरेटिव में ऑर्डर्ड वगैरह आ रहा था, ऑर्डर्ड के साथ भी शायद ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड देम, यहाँ पे भी दैट नहीं आ रहा था, डायरेक्ट ही आ रहा था, तो यहाँ पे दैट फिर से लेके आए इन्वर्टेड कोमा हटाने के लिए। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस तुम्हारे वहीं तक निपट लेंगे इंटेरोगेटिव सिंपल सेंटेंस तक। एक बार बनाना जिसको आ गया ना, कौन सा पर्सन किस में चेंज होता है, कौन सा पर्सन कब चेंज होता है, टेंस कैसे चेंज करते हैं,
हेयर किस में चेंज होता है, नाउ किस में चेंज होता है, तो ऑप्शन एलिमिनेट होके हो जाएंगे सारे आंसर। अच्छा, इंपेरेटिव है तो हम ऑर्डर्ड यूज कर लेंगे, आस्क्ड यूज कर लेंगे, टोल्ड यूज कर लेंगे, रिक्वेस्ट यूज कर लेंगे, फॉरबिड यूज कर लेंगे, मना करना है तो। ये है तो एक्सक्लेम्ड विद, एक्सक्लेम्ड यूज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सोरो भी हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी हो सकता है। अगर दुख वाला इंटरजेक्शन है तो सोरो हो जाएगा, अगर सुख वाला है, अच्छा है, खुशी वाला है तो जॉय हो जाएगा। ही सेड टू मी हुर्रे आई हैव स्टूड फर्स्ट, ये होता है हैप्पीनेस वाला कि मैं फर्स्ट आया हूं, ठीक है, ये हैप्पीनेस वाला होता है कि मैं फर्स्ट आया हूं। क्लियर? तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा या सैड आएगा? हैप्पी वाले में जॉय। आई कौन सा पर्सन, आगे दैट आ जाएगा इन्वर्टेड हटाने के लिए। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में ही, हैव किस में, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हैड स्टूड फर्स्ट। क्लियर? दे सेड वाह आवर स्कूल इज विनर, इस लाइन से भी पता चल जाता है तुम्हें कि ये, अगर मान लो तुम्हें इनसे पता ना चले कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन इस लाइन से भी पता चल जाता है। जैसे दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ओवर, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट में, ओवर वाली लाइन में दे का होता है देयर, स्कूल इज एम आर, वॉज वर में वॉज द विनर। ओवर स्कूल सिंगुलर था तो वॉज, अगर प्लूरल होता तो वर आ जाता। नेक्स्ट, इससे पता चल गया देखो वेल डन कुछ अच्छा ही हुआ है, अपलोडेड हुआ है, कुछ अपलोड किया है। द टीचर अपलोडेड मी, उन्होंने मुझे मतलब सराहया, प्रशंसा की मेरी, सेइंग दैट, उन्होंने ये बोलते हुए, वेल डन आई हैड डन वेल। वेल डन होता है सिंपल पास्ट, तुमने अच्छा किया था, सेकंड फॉर्म आ रही है वर्ब की, सेकंड फॉर्म तो नहीं है, थर्ड फॉर्म आ रही है, सॉरी, ये एक किस्म से परफेक्ट वाला केस है, डन परफेक्ट वाला केस है, तो ये आई हैड डन वेल आ जाएगा, मैंने किया था, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, क्या आ जाएगा? पास्ट ऑफ पास्ट। नेक्स्ट, ये बार बार देखोगे तभी समझ आएगा तुम्हें, ऑनलाइन वाले भी इन चीजों को एक बार तुम बार बार इन एग्जांपल्स को, पहले ये जो अभी ऑनलाइन वाले क्या करना, जो भी ऑनलाइन बच्चा देख रहा है या ऑफलाइन वाले भी, इन एग्जांपल्स को सबको लिखना और खुद से बनाने की ट्राई करना बिना यहाँ पे आंसर देखे, और फिर मैच करना कि मैं बना पा रहा हूं कि नहीं। अब आता है एक्सक्लामेटरी, व्हाट और हाउ वाले भी होते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज, तो इस टाइप के, हाउ ब्यूटीफुल ए पर्सन इज, इस टाइप के। तो इसमें देखना हाउ और व्हाट वाले एक्सप्रेस करते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, इसमें असर्टिव में बन जाता है ये सेम, जैसे इंटेरोगेटिव में भी असर्टिव में बन रहा था, सिंपल सेंटेंस में बन रहा था, और वेरी और ग्रेट यूज हो जाएंगे, देख लेंगे अभी। मैं इनको फॉलो नहीं करता हूं, द रीजन बीइंग, ये तो रटने वाली बात हो गई, मैं एग्जांपल 4-5 देख लेता हूं, मुझे आइडिया आ जाता है कि जैसे एक्सक्लेमेटरी होगा तो एक्सक्लेम्ड आ जाएगा, अपलोडेड आ जाएगा, वेल डन वाले में हैड डन, यू हैड डन वेल। उसके बाद अगर मान लो टोल्ड होगा तो एग्जाम्पल से आइडिया आ जाता है, इंटेरोगेटिव यस नो तो इफ वेदर आ जाएगा, इस टाइप से। ये पढ़ने से तो फिर वो रटने वाली बात हो गई। ही सेड टू मी व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, कितना सुंदर फ्लावर है, एक फीलिंग है, एक फीलिंग है तो एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है ये, एक्सक्लामेटरी है तो इसको चेंज कैसे करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उसको सरप्राइज हुआ कि कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, दैट इट वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, वेरी यूज हो जाएगा, इट वॉज, इज का वॉज हो जाएगा, ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा। देखो अब ये तुम्हें बार बार देख के ही समझ आएंगे, अब इसमें कोई कंसेप्ट तो है नहीं कि मैथ का कंसेप्ट है कुछ की यहाँ पे परसेंटेज ऐसे चेंज होगा, ऐसे होगा, ये तो भाई देख देख के समझ लेना, इन एग्जांपल्स को जितना देखोगे उतना समझ आ जाएगा। दे सेड हाउ टॉल ही इज, वो कितना लंबा है, दे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, उनको सरप्राइज हुआ, दैट तो आना ही है, ही वॉज वेरी टॉल, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, मतलब पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ही वॉज वेरी टॉल। वेरी यूज करेंगे जनरली, वेरी या ग्रेट। नेक्स्ट, अब आ गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश और प्रेयर। फिफ्थ सेंटेंस है, लास्ट टाइप है। व्हाट और हाउ वाले में क्या यूज करेंगे? एक्सक्लामेटरी में वेरी, इस टाइप से सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, वेरी यूज कर देंगे। विश और प्रेयर हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि विश और प्रेयर है, ही विश्ड मी इफ आई प्रेड टू गॉड। ये वो एग्जांपल से ही देख लेंगे, मे माइट में चेंज हो जाता है, जैसे
ही सेड टू मी मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ, तुम हमेशा खुश रहो। जैसे देखो मे हेल्पिंग वर्ब है और वो सब्जेक्ट से पहले है, तो इंटेरोगेटिव भी होता है, लेकिन मे का एक एक्सेप्शन होता है, जब मे विश में आता है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह ट्रीट नहीं करते उसको, वो सिंपल सेंटेंस है, मैंने बता रखा है। ही विश्ड मी दैट, इसकी जगह दैट आ जाएगा। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, यू की ऑब्जेक्ट वाली लाइन में आई है, मे का माइट हो जाएगा, माइट बी हैप्पी। यूअर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा, मी में, तो मतलब ऑब्जेक्ट में, मी वाली लाइन में ऑब्जेक्ट का क्या है, माई लाइफ, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी हो सकता है ही विश्ड मी हैप्पीनेस इन माई लाइफ, दोनों हो सकता है, ऑप्शन देख लेना कौन सा है, दोनों एक साथ ऑप्शन में नहीं आएंगे। नेक्स्ट, ही सेड टू देम मे यू प्रॉस्पर, तुम पलो बढ़ो, मतलब आगे निकलो। ही विश्ड टू देम दैट दे माइट प्रॉस्पर, ये भी हो सकता था। ये जो टू वाला केस था ना, इफ टू इज ओमिटेड आफ्टर विश्ड और प्रेयर द डायरेक्ट नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कैन फॉलो डायरेक्टली। ही विश्ड देम प्रोस्पेरिटी, अगर टू नहीं आया है तो सिंपल आ जाएगा वो प्रोस्पेरिटी वाला, ही विश्ड देम प्रोस्पेरिटी वाला। अगर टू है तो ये पूरा आ जाएगा, दे माइट प्रोस्पर, इस टाइप से। ही विश्ड टू मी आ जाएगा, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलती हो गई, टू आएगा, ये आएगा सीधा, मतलब जिसमें अगर टू नहीं है तो सीधा वो आ जाएगा, मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। आई सेड टू हर मे गॉड ब्लेस यू, आई प्रेड टू गॉड, गॉड को मैंने प्रे किया दैट ही माइट ब्लेस हर, सिंपल, इतने टफ नहीं है, बार बार देखोगे वही। अब मैंने सारा ही बता दिया तुम्हें, सन फॉर्मूला बता दिया है 1 2 3 वाला, कौन किस में चेंज होते हैं, टेंस कैसे चेंज होते हैं, कब चेंज नहीं करना है। अब ये चीजें तो बार बार तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव है तो विश और वो आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो एक्सक्लेमेटरी में आ जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, कुछ भी है अपलोडेड आ जाएगा, इस टाइप के। ये तुम्हें थोड़ा सा बार बार देखोगे, रिवाइज करोगे, क्वेश्चंस करोगे, चीजें अपने आप होती जाएंगी। देखो ये एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और अब तक जो तुमने किया है वो ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा तुम्हें टाइम लगेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट है लेट वाला केस, ये इंपॉर्टेंट केस है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना। इसमें रिपोर्टिंग वर्ब सजेस्टेड टू, प्रपोज टू आ जाएगी जनरली, और जनरली शुड मॉडल यूज करेंगे हम मैक्सिमम केसेस में, ठीक है। इसमें क्या होगा, रिपोर्टिंग अगर वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें देखेंगे कौन कौन से पर्सन मेंशन है। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या देखेंगे, कौन कौन से पर्सन मेंशन, जहां भी फर्स्ट पर्सन मेंशन हो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमेशा हम फर्स्ट पर्सन ही यूज करेंगे, प्लूरल वाला। प्लूरल क्यों करेंगे, क्योंकि दो लोग हैं, दो से ज्यादा ही होते हैं, जैसे 1 2, दो हैं 1 2, तो प्लूरल यूज करेंगे। जहां सेकंड और थर्ड पर्सन है वहां पे सेकंड पर्सन यूज करेंगे, यू, और यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, जनरली प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। थर्ड पर्सन, जब दोनों थर्ड पर्सन है तभी थर्ड पर्सन यूज करेंगे। मान लो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन वाला यूज करेंगे वी, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन है तो वी यूज करेंगे, सेकंड थर्ड है तो यू यूज करेंगे। जब दोनों थर्ड है तभी हम थर्ड पर्सन वाला यूज करेंगे, ये ध्यान रख लेना। फर्स्ट पर्सन कहीं भी आया तो फर्स्ट पर्सन वाला। ही सेड टू मी लेट अस प्ले, उन्होंने बोला, हमें सजेशन दिया कि चलो खेलते हैं। ही है एक थर्ड पर्सन, मी है एक फर्स्ट पर्सन। जब फर्स्ट और थर्ड मिले तो क्या बना, फर्स्ट पर्सन वाला यूज करेंगे, जहां भी फर्स्ट आएगा फर्स्ट वाला यूज होगा। ही सजेस्टेड टू मी, यहां तक तो सेम है, सजेस्ट आएगा, प्रपोज्ड आ जाएगा, इनके साथ टू लगेगा। दैट, इन्वर्टेड को हटाने के लिए दैट। अब इसको सिंपल रखेंगे, शुड यूज करना है हमें, वी शुड प्ले। वी क्यों आया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड पर्सन थे, तो फर्स्ट और थर्ड पर्सन में वी वाला यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। क्लियर? पेपर में क्या होगा, यहां पे दे आ जाएगा, ही आ जाएगा, कुछ और आ जाएगा, तो तुम्हें वो ध्यान रखना है। अगला है ही सेड टू यू, ही सजेस्टेड टू यू। यू है सेकंड पर्सन, ही है थर्ड पर्सन,
जब सेकंड और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन वाला यूज करेंगे। सेकंड पर्सन वाला कौन सा, यू यूज करेंगे। तो ही जस्ट सजेस्टेड यू दैट यू शुड रन ए रेस, तुम्हें एक रन रेस करनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड है। They said to me, let us help the poor. They said to me, let us help the poor. They suggested to me, थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन, कौन सा यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, that we should help the poor. क्लियर। नेक्स्ट है he said to them, थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन दोनों थे तब दे यूज होगा। देख लो चाहे पीछे पीछे वाली स्लाइड में देखो एक बार ध्यान से, थर्ड पर्सन है तो दे यूज हो जाएगा, तो दे शुड आ जाएगा। मतलब ही सजेस्टेड टू देम, यहां तक तो सेम ही रहता है, इन्वर्टेड हटाने के लिए दैट लगा देते हैं। तो इसको हमें सिंपल शुड वाली लैंग्वेज में बनाना है, तो दे शुड हेल्प द पुअर। लेट अस वाले केस, जब इस टाइप के केस आए तब ये फॉर्मूला सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन ये यूज करना है। नॉर्मल में तो मैंने ऊपर बता ही दिया तुम्हें। नेक्स्ट स्लाइड वी हैव यूनिवर्सल ट्रूथ की कुछ क्लोजेस हैं, जैसे प्रोवर्ब्स हैं, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो कभी भी उसमें टेंस चेंज नहीं होता है, हमेशा सेम रहती हैं। पेपर में बहुत आती हैं, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। वो लेटेस्ट वाला तो फंसाने के लिए क्वेश्चन डालता है, तो पीछे स्लाइड थी, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हें लगता है कि चेंज करना ही है टेंस, रिपोर्टिंग अगर वर्ब दे रखी है पास्ट में तो तुम्हें चेंज करना ही है टेंस, लेकिन नहीं, अगर वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक प्रोवर्ब है, कुछ सेइंग है, तो हम कभी भी टेंस चेंज नहीं करेंगे। जैसे ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो सिंपल ही टोल्ड मी दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज का इजी रहेगा, पेपर में एक ऑप्शन वो वोज बनाएगा और तुम वोज करोगे, क्योंकि अब तक तुम जितने क्वेश्चन कर रहे थे तुम्हें पता था कि वोज आ रहा है, वोज आ रहा है, वोज आ रहा है, तुम अभी तक वोज कर रहे थे, चेंज कर रहे थे टेंस को जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में थी, लेकिन इनमें चेंज नहीं करना है, ध्यान रखना है पेपर में, एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा बिना बात। द टीचर सेड ट्रूथ ऑलवेज विन, ये भी एक बढ़िया सी लाइन है, ट्रूथ ऑलवेज विन, तो सिंपल द टीचर टोल्ड दैट ट्रूथ ऑलवेज विंस। ही सेड टू मी वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, सेम ही रहेगा, ही टोल्ड मी दैट वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे, वोज नहीं करना है। जो प्रोवर्ब है, जो ट्रू यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो हमेशा कभी भी चेंज नहीं होंगे, बिन तेरे उनके टेंस वगैरह कुछ चेंज नहीं करने हैं, जो भी उनकी वर्ब हो, रिपोर्टिंग वर्ब। ही सेड टू मी व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्यूर्ड, जो जिसे हम ठीक नहीं कर सकते उसको सह लो, इस टाइप से। तो ही टोल्ड मी दैट व्हाट कैन नॉट बी क्यूर्ड मस्ट बी एंड्यूर्ड, सिंपल का सिंपल, सेम कैन का कुड नहीं किया, यहाँ पे इज का वोज नहीं किया, यहाँ पे सेम रख दिया, यहाँ पे भी इज का वोज नहीं किया, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही सेड टू मी इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, he told me that, अच्छा ये जो when if introduce a conditional adverb rather than interrogative whether question it is linked with that, जब if एक कंडीशन में आती है, if एक कंडीशन में आती है तो उसके साथ that आ जाता है, लेकिन if अगर क्वेश्चन वाले में आएगी, जब इंटेरोगेटिव में आएगी yes no क्वेश्चन में, तो उसके साथ that नहीं आएगा। जैसे ये है he said to me if you work hard you will pass, he told me that if I worked hard I would pass, ये कंडीशनल मैंने करा रखे हैं तुम्हें सेंटेंस, तो यहाँ पे इफ के साथ भी दैट आ गया, लेकिन पीछे जब वो था इंटेरोगेटिव यस नो क्वेश्चन था, इफ के साथ दैट नहीं आ रहा था क्योंकि वो यस नो क्वेश्चन था, लेकिन अगर वो क्लोज है तो वो आ सकता है इफ के साथ दैट। ये तो मतलब इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था, तो रुको एक मिनट, कभी नहीं, बैठ जाओ, मैं अपना कर लूंगा। सो वी कंक्लूड अवर चैप्टर, वी हैव कंप्लीटेड अवर सिलेबस, we have discussed every chapter. One chapter is not being discussed with you, that is interjection. वो मैं कभी भी टाइम होगा 15-20 मिनट्स का चैप्टर, आई विल डिस्कस दैट, बस उसमें से क्वेश्चंस भी बहुत कम आते हैं। सिलेबस मैंने पूरा डिस्कस कर दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट पे देखोगे, जब सक्सेस स्पार्क एकेडमी चैनल है, यूट्यूब का नाम है हमारे, आप उसको प्लेलिस्ट में जाओगे, इंग्लिश वाले सेक्शन में, ग्रामर सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मैंने सब्जेक्ट से लेके नरेशन तक सारा प्रॉपर एक सीक्वेंस में चैप्टर सिलेबस कराए हैं, उनको बार बार देखो। 25 वीडियोस टोटल होंगी, शायद मैक्सिमम मेरे को लगता है 18 अभी आई हैं, 3-4 और आएंगी, तो 22-23 वीडियोस में मैंने कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, कंप्लीट आइडिया दे दिया है। अगर उन वीडियोस को तुम एक मंथ में एक बार पूरा कंप्लीट कर लेते हो,
दूसरे मंथ फिर से स्टार्ट कर देते हो, थर्ड मंथ फिर से स्टार्ट कर देते हो। अगर 3-4 महीने बार बार उन 22 वीडियोस को देख लेते हो तो मुझे लगता है इंग्लिश ग्रामर में कभी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। अब हम ऑनलाइन थोड़े दिन के लिए मैं इंग्लिश सब्जेक्ट को पोस्ट दूंगा, हम बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करेंगे। अब हम जब टेस्ट लिया करेंगे बच्चों के, जब मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे इंग्लिश के, तो हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया करेंगे। वो कैब मैं ऑनलाइन नहीं कराऊंगा, वो कैब आप कोई भी बुक लो, उसको वर्ड्स को डेली के 10 वर्ड्स याद करो अपनी तरफ से। कैसी भी बुक लो, आप लूसेंट की बुक ले लो या आप किसी की भी मतलब पैरामाउंट की बुक ले लो, जो भी वोकैब की बुक आती है अरिहंत की ले लो, उनको अपना सिंपल याद करो, लर्न करो। पीवाईक्यू ले लो, पीवाईक्यू की कोई बुक है एसएससी के लिए या आरएमएस के लिए, तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगा जो अपने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, वोकैब, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड वोकैब, वो तुम्हें डेली के याद करने 10-10 वर्ड्स, तो हम डेली यहाँ पे अपना उनका टेस्ट या सुना करेंगे। ऑनलाइन वालों को ग्रामर हमने प्रोवाइड कर दिया आपको। पैसेज वगैरह करने की मैं क्लास पेपर से पहले लूंगा, पैसेज कैसे डील करते हैं हम, अनसीन पैसेज जो होते हैं। उसके बाद आप इनको वीडियोस को बार बार देखो, रिवाइज करो, नोट्स बनाओ। 3-4 महीने में 3-4 बार आप ये वीडियोस देख सकते हो। एग्जाम में आपको रियली में हेल्प होगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके अच्छा स्कोर करोगे आप, कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। मतलब ग्रामर में दिक्कत नहीं आएगी, आपको हर चीज पता होगा, हाँ ये है। और जिस लेवल पे आप तैयारी कर रहे हो आरएमएस वगैरह में, आरएमएस सैनिक स्कूल, इनमें जो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है आपके स्कूल के एडमिशन के लिए, उनमें तो दिक्कत नहीं आएगी, मैंने बहुत एडवांस कराया उनसे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।